वेलकम टू द रूट्स रूट्स। माय नेम इज सिद्धार्थ अटल। मैं आपका कीबोर्ड टीचर और आज हम सीखेंगे पियानो। तो पियानो में हम कीबोर्ड कुछ भी कह सकते हो आप। तो कीबोर्ड में आज हम सीखेंगे कीज़ नेम क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्लास है तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कीज़ नेम सीखेंगे, सारी कीज़ के नेम क्या होते हैं, फिंगर्स के नंबर क्या होते हैं, और हम सीखेंगे नोट वैल्यूज़। नोट वैल्यूज़ में हम सीखेंगे किस नोट को कितनी देर तक प्ले किया जाता है ना, जो में प्ले करने में नोट वैल्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नोट वैल्यूज़ कैसे नोट्स पढ़ते हैं उसके, एंड एक छोटा सा फिर सॉन्ग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कीज़ से। तो हमारे कीज़ में आप ध्यान से देखोगे दो कलर की कीज़ होती हैं, ब्लैक कीज़ एंड वाइट कीज़। ठीक है, तो ब्लैक कीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लैक कीज़ में एक पैटर्न होता है। ठीक है, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 3 2 3, राइट। तो एक पैटर्न देख रहे हो आप इसमें। तो ये ब्लैक कीज़ में, तो सबसे पहले हम आपको 2 ब्लैक कीज़ आपको फाइंड आउट करना है। ये 2 ब्लैक कीज़, ये 2 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़। तो जितने भी 2 ब्लैक कीज़ हैं, तो 2 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में जो वाइट की होगी, ये वाली 2 ब्लैक कीज़ के जस्ट लेफ्ट में जो वाइट की होगी, दैट इज सी। ठीक है, ये सी होती है। नोट्स के, म्यूजिक के नोट्स होते हैं टोटल 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक में, जस्ट लाइक इंग्लिश अल्फाबेट्स ए बी सी डी। जस्ट बिकॉज वी हैव ओनली 7 नोट्स, तो हमारे सिर्फ ए से लेके जी तक हमसे बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, बस जी तक ही होते हैं। जी के बाद फिर से ए रिपीट हो जाता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने पता लगाया 2 ब्लैक कीज के लेफ्ट में जो व्हाइट की होती है ये सी होती है। ठीक है, तो सी में अब हम इसके जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है वैसे ही ऑर्डर में हम आगे बढ़ेंगे, तो नोट्स भी हमारे फाइंड आउट होते चले जाएंगे। तो सी है, सी के बाद क्या आता है, डी। तो नेक्स्ट नोट क्या हो गया, डी। डी के बाद क्या आता है, ई। तो नेक्स्ट नोट क्या हो गया, ई। इसके बाद एफ, फिर जी। जी के बाद ए। जी के बाद देखो, जी पे नोट्स खत्म, फिर से ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो जी के बाद कौन सा नोट आ जाएगा, ए। ए के बाद बी, आफ्टर बी सी। ओके, फिर से देखते हैं 2 ब्लैक कीज को लेफ्ट में देखेंगे, सी, देन डी ई एफ जी। जी के बाद ए बी सी। ठीक है, तो वापस हम जाएंगे सी पी ए जी एफ ई डी सी। ठीक है, ये सारे हमारे नोट्स नेम हो गए। तो 2 ब्लैक कीज के लेफ्ट में सी, ये स्टार्ट करेंगे। कोई भी 2 ब्लैक कीज देखोगे इसके लेफ्ट में हमेशा सी होगा, सी सी। और जो लास्ट में एक सिंगल की बचती है ना लास्ट में, वो भी सी होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सी होगी दैट इज C1, सेकंड सी C2, थर्ड सी C3, फोर्थ सी C4, नेक्स्ट वाला C5 एंड द लास्ट वन इज C5। अगर आपके पास 61 कीज का कीबोर्ड है तो इसमें 5 सीज होंगी ओनली। ठीक है, 5 सी होंगी सिर्फ। और अगर इससे छोटा है तो इससे कम भी हो सकती है, और इससे बड़ा है तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना बड़ा कीबोर्ड है आपका। ठीक है, तो अगर हम क्योंकि मैं 61 कीज़ को रेफरेंस में ले रहा हूँ 61 कीज़ में, तो 61 कीज़ के में जो थर्ड सी होता है 1 2 3, तो थर्ड सी होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल सी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिडिल सी। अगर आपके पास 88 कीज़ का कीबोर्ड है तो जो C4 होगा, जो फोर्थ सी होगा, वो मिडिल सी होगा। अगर 61 का है तो C3 मिडिल सी हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल सी। तो मिडिल सी में आपको ये कीज याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे प्ले रोल करेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम फिंगर्स नंबर पे आ जाते हैं। जो थंब होता है ना, राइट हैंड की बात अगर हम बात करें तो ये थंब होता है, ये फिंगर नंबर 1 होता है। इंडेक्स फिंगर होती है सेकेंड फिंगर नंबर 2। जो मिडल फिंगर होती है इसको फिंगर नंबर 3। रिंग फिंगर को हम 4 बोलते हैं एंड लिटिल फिंगर को 5। तो दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी सेम थंब से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। ठीक है, तो अब हम हैंड को रखेंगे कैसे कीबोर्ड में। ठीक है, जैसे हम बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, ऐसे हमने बॉल को कैच किया तो हमारे फिंगर्स ऐसे रहता है। ठीक है, राइट, ये पोजीशन रहती है। तो इस पोजीशन पे हम कीज पे सारी फिंगर्स रखेंगे। तो सी को सारी कीज ऐसे फोल्ड है ना, और रिलैक्स रहेंगी, बहुत एकदम टाइट नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं करना है, एकदम रिलैक्स फिंगर्स।
ठीक है। तो फर्स्ट सी को मिडिल सी पे हम रखेंगे फिंगर नंबर 1, डी पर रखेंगे फिंगर नंबर 2, ई पर फिंगर नंबर 3, एफ पर 4 एंड जी पे 5। ठीक है। तो हम सी को प्ले करेंगे वो फिंगर नंबर 1 से, 1 एंड देन छोड़ देंगे लीव। ठीक है, ऐसे सी, देन सेकंड फिंगर से डी प्ले करेंगे, फिर छोड़ देंगे, देन ई, देन एफ एंड देन डी। ठीक है। तो सी, डी, ई, एफ, जी, फिर वापस आएंगे एफ, ई, डी, सी। ओके, तो सी, डी, ई, एफ, जी, वापस एफ, ई, डी, सी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नोट प्ले करेंगे, लीव करेंगे, देन नेक्स्ट नोट प्ले करेंगे, फिर लीव करेंगे, प्ले लीव प्ले लीव प्ले लीव। ठीक है, ये इस ऑलराइट, ये राइट हैंड से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना आ जाए राइट हैंड से, फिर हम लेफ्ट हैंड की तरफ प्ले करेंगे। तो लेफ्ट हैंड पे हम अगर प्ले करें तो जो सेकंड सी है, ये C1 है, ये सेकंड सी है। सेकंड सी पे हम फिफ्थ फिंगर रखेंगे अपनी, फिंगर नंबर 5। ठीक है, तो 5 सेम ऐसी पोजीशन ले लेंगे, हर की पे एक फिंगर आएगी। तो फिंगर सी पर फिफ्थ फिंगर आएगी, डी पे फोर्थ फिंगर, ई पे थर्ड फिंगर, एफ पे सेकंड फिंगर एंड जी पे फर्स्ट फिंगर। सो सी, डी, ई, एफ, जी, एफ, ई, डी, सी, डी, ई, एफ, जी, एफ, ई, डी, सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड को अच्छे से पहले प्ले करना है, लीव करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो ये हम लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करेंगे इसको। जब हम लेफ्ट हैंड को अच्छे से आ जाए, वंस मतलब आपको बिना सोचे आप प्ले करने लगो जब, तो उसका मतलब आप मसल्स में अपने सेव हो गया है। फिर जब ऐसा ऐसा आप अच्छे से प्ले करने लगो, फिर हम बोथ हैंड से एकदम एक साथ प्ले करेंगे। तो नोट सेम रहेंगे दोनों पे, पर फिंगर्स डिफरेंट रहेंगी, है ना। क्योंकि हम जैसे हम स्टार्ट करते हैं सी से, तो सी में लेफ्ट हैंड से फिफ्थ फिंगर और राइट हैंड पे फर्स्ट फिंगर से एक साथ सी प्ले करेंगे, सी ऐसे एक साथ, ये सी। ठीक है, फिफ्थ फिंगर से एंड फर्स्ट फिंगर से। देन डी पे लेफ्ट हैंड से फोर्थ फिंगर आएगी एंड राइट हैंड पे सेकंड फिंगर आएगी, डी। देन ई को हम दोनों हाथ पे थर्ड फिंगर बोथ हैंड्स पे, एफ पे राइट हैंड पे आपकी फोर्थ फिंगर आएगी एंड लेफ्ट हैंड पे सेकंड फिंगर। देन जी पर लेफ्ट हैंड से फर्स्ट फिंगर एंड राइट हैंड पे फिफ्थ फिंगर। ठीक है, तो कैसे प्ले करेंगे, सी, डी, ई, एफ, जी, एफ, ई, डी, सी, डी, ई, एफ, जी, एफ, ई, डी, सी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है मे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आए स्टार्टिंग में, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको सेपरेट हैंड से प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसका कीज आपको प्ले करनी आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नोट वैल्यूज की। नोट वैल्यूज क्या होता है? नोट वैल्यूज क्या होता है? नोट वैल्यूज हमको बताते हैं कि हमको कब नोट प्ले करना है, कितनी देर तक वो नोट को प्ले करना है, कितनी देर तक उस नोट को प्ले करे रखना है, होल्ड रखना है उस नोट को। तो वो बताते हैं नोट वैल्यूज। तो फर्स्ट नोट वैल्यू होती है नोट, होल नोट। तो होल नोट क्या होता है? जैसे मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 बीट्स, इनको बोलते हैं बीट्स, ये बीट्स होती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3
4, ठीक है। तो इस बीट के हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे कौन सा नोट कितनी देर तक चलेगा। तो फर्स्ट होता है होल नोट। होल नोट जो होता है वो पूरे 4 बीट्स तक चलता है, मतलब वो नोट पूरे 4 बीट्स तक चलता ही रहेगा, है ना। तो जैसे अगर मैं काउंट करता हूँ, होल नोट को कैसे प्ले करेंगे, 1 2 3 4, मेरे साथ साथ क्लैप करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये होल नोट हो गया, होल नोट। अब अगर पियानो पे प्ले करूंगा तो कैसे प्ले करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके हम नोट लेंगे। सेकंड होता है हमारा हाफ नोट, जो सिर्फ 2 बीट्स चलेगा, ठीक है। 2 बीट्स के लिए होल्ड रहेगा। तो अगर मैं क्लैप करता हूँ साथ में, तो कैसे क्लैप करेंगे हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम क्लैप करेंगे। अगर हम नोट प्ले करेंगे इसको, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि नोट सिर्फ 2 बीट चलता है, ठीक है। थर्ड वन है क्वार्टर नोट। क्वार्टर नोट सिर्फ एक ही बीट चलेगा, 1 बीट के लिए चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, इसको क्लैप करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम नोट प्ले करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो क्वार्टर नोट ये हो गया। तो फर्स्ट हमने एक पढ़ा था होल नोट। होल नोट 4 बीट्स के लिए चलता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका एक और नेम होता है सेमी ब्रीव, हम इसे सेमी ब्रीव भी बोलते हैं। आपको ये भी आपको कहीं पढ़ने को मिल सकता है, सेमी ब्रीव। तो सेमी ब्रीव होल नोट सेम थिंग होती है, ठीक है। 4 बीट्स के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड होता है हाफ नोट, जो सिर्फ 2 बीट्स चलेगा। इसका दूसरा नेम होता है मिनिम, आप नोट कर सकते हो, ठीक है, मिनिम। तो मिनिम में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। थर्ड वन होता है क्रॉचेट या फिर क्वार्टर नोट। क्वार्टर नोट का दूसरा नेम होता है क्रॉच। तो ये कैसे प्ले करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम ये नोट वैल्यूज होती हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये नोट वैल्यूज अब इसके आगे भी होती हैं, पर अभी हम स्टार्टिंग में सिर्फ यही प्ले करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको ऐड करते जाएंगे और ज़्यादा। तो ये नोट वैल्यूज हो गई। इसके बाद हम सीखेंगे स्केल। स्केल क्या होता है, जैसे हमने कोई भी साउंड 7 साउंड्स फाइंड आउट करी जो अच्छी सुनने में बहुत अच्छी थी, उनका हमने नेम रख दिया ABCDEFG, राइट। अब उसके बाद उनको हमने एक पर्टिकुलर एक पैटर्न में अरेंजमेंट में रेडी किया। तो जैसे जैसे हमने अरेंज करा, हर पैटर्न एक अलग डिफरेंट फीलिंग देता रहा। तो हमने एक अरेंजमेंट रेडी किया, एक पैटर्न रेडी किया, जिसका जो फीलिंग एकदम हैप्पी ब्राइट फीलिंग है, ठीक है। इसका हमने नाम रख दिया मेजर स्केल, है ना। तो मेजर स्केल ऐसे बहुत सारे मेजर स्केल होते हैं, पर हम सबसे सिंपल जो इसमें सबसे जो आसानी से प्ले होता है वो सी मेजर स्केल होता है। तो हम आज सी मेजर स्केल सीखेंगे, उसको हम कैसे प्ले करते हैं। तो सी मेजर स्केल में सी से प्ले करेंगे, और ये जो कोई भी स्केल होता है वो सी पर स्टार्ट होगा तो सी पर ही खत्म होगा, ठीक है। डी मेजर स्केल होगा तो डी से स्टार्ट होगा, डी पे खत्म होगा। ई मेजर स्केल होगा तो ई से स्टार्ट होगा, ई पर ही खत्म होगा। ऐसे ही आप सी स्टार्ट करेंगे, सी से स्टार्ट होगा, सी पर ही खत्म होगा। तो सी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो नोट्स होते हैं क्या है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये इसके नोट्स होते हैं। इसको प्ले करने का तरीका क्या है, अगर हम राइट हैंड से प्ले करेंगे तो 1 2
3, यानी सी को इसके बाद 3 के बाद जब एफ प्ले करेंगे तो 4 से नहीं करेंगे, हम फर्स्ट फिंगर को नीचे से ले जाएंगे थर्ड फिंगर के ऐसे, है ना। इसको रोटेट नहीं करना है फिंगर को, बस ऐसे रिस्ट स्ट्रेट रखनी है और ई नीचे से ले जाना है एफ, देन जी को सेकंड फिंगर से, ए को थर्ड फिंगर से, बी को फोर्थ फिंगर से एंड सी को फिफ्थ फिंगर से। ठीक है, फिर से देखो 1 2 3, नीचे से फर्स्ट फिंगर को लेंगे 1 2 3 4 5, वापस कैसे आएंगे 5 4 3 2 1। अब इस बार F से हम थर्ड फिंगर को ऊपर से लेंगे, F फर्स्ट फिंगर के ऐसे, ठीक है, ऊपर से लेंगे तो 3, E को 3 से प्ले करेंगे, देन 2 1। मैं धीरे धीरे फिर से बताता हूं 1 2 3, नीचे से फर्स्ट फिंगर को लेंगे 1 2 3 4 5, वापस आएंगे 5 4 3 2 1 एंड ऊपर से लेंगे थर्ड फिंगर को 3 2 1। ठीक है, तो हम राइट हैंड से प्ले करते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे सेम स्केल को। इस बार हम फिफ्थ फिंगर से स्टार्ट करेंगे, तो जो C2 है C2 से स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड C है कीबोर्ड की तुम्हारी, अगर 61 कीज का कीबोर्ड है तो, है ना, तो स्टार्ट करेंगे C को फिफ्थ फिंगर से, देन D को फोर्थ फिंगर से, E को थर्ड फिंगर से, F को सेकंड फिंगर से, G को फर्स्ट फिंगर से। इसके बाद एक होम प्ले करने के लिए थर्ड फिंगर को ऊपर से लाएंगे ऐसे, ठीक है, तो G A देन B को सेकंड फिंगर से एंड C को फर्स्ट फिंगर से। ठीक है, फिर से बता रहा हूं 5 4 3 2 1 एंड देन ऊपर से थर्ड फिंगर A B C, देन वापस आएंगे C D B A, फिर नीचे से थर्ड फिंगर लेंगे, वापस आते में नीचे से फर्स्ट फिंगर को लेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5। तो पूरा लेफ्ट हैंड से स्केल अगर प्ले करेंगे तो कैसे प्ले करेंगे, C D E F G A B C C B A G F E D C। ओके, तरीके से हम लेफ्ट हैंड प्ले करेंगे। तो अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड से, प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। तो आज हम छोटा सा पियानो का पीस करेंगे जिसका नेम है ओड टू जॉय। ठीक है, ओड टू जॉय। ओड टू जॉय बहुत सिंपल सॉन्ग है। तो ओड टू जॉय प्ले करने के लिए हम सी पोजीशन लेंगे। सी पोजीशन क्या होता है, जब हमारी फिंगर सी डी ई एफ जी पे और लेफ्ट हैंड भी सी डी ई एफ जी पे रखा रहे दोनों पे, तो ये होती है सी पोजीशन। तो सी पोजीशन पे हम प्ले करेंगे ओड टू जॉय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ई से। तो ई नोट, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, ई ई एफ जी। ठीक है, आप नोट डाउन करते हो साथ के साथ तो आपको पता रहेगा कौन कौन से नोट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के नोट्स क्या है, ई ई एफ जी। ठीक है, ई ई एफ जी, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन जी एफ ई डी। सेकंड लाइन क्या है, जी एफ ई डी। ओके, फिर से बता रहा हूं मैं। फर्स्ट लाइन ई ई एफ जी, सेकंड लाइन जी एफ ई डी, थर्ड लाइन सी सी डी ई
थर्ड लाइन क्या हो गई, सी सी डी ई, फोर्थ लाइन ई डी डी, ओके। फिर से देखो, फिर से बता रहा हूँ, ई ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी डी, ठीक है। ये 4 लाइन्स हो गई। अब नेक्स्ट पैरा में जो फर्स्ट 3 लाइन्स है वो सेम रहेंगी। फर्स्ट 3 लाइन्स कौन सी सेम रहेंगी, ई ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई, ठीक है। ये 3 लाइन्स सेम है और फोर्थ लाइन चेंज हो जाएगी। फोर्थ लाइन क्या होगी इस बार, डी सी सी, है ना। पहले कहता है ई डी डी, इस बार क्या होगा, डी सी सी। तो एक बार मैं नेक्स्ट 4 लाइन्स, नेक्स्ट पैरा की 4 लाइन्स कैसे होंगी, लास्ट वाली, ई ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी सी सी, ओके। तो एक बार मैं पूरा फर्स्ट 4 लाइन्स और नेक्स्ट 4 लाइन्स पूरा स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। कैसे होगा देखो, धीरे धीरे प्ले करेंगे, ई ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी डी, ई ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी सी सी। ऑलराइट, सो दिस इज ओड टू जॉय सॉन्ग और हमने राइट हैंड से प्ले किया है। अब हम सेम सॉन्ग लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे। तो हम फिंगर पहले सी पोजीशन ले लेंगे लेफ्ट हैंड से, सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड से प्ले करने के लिए नोट्स वही रहेंगे सेम, बस फिंगर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो फिंगर्स में पहली लाइन है ई ई एफ जी, तो इसको हम ई को थर्ड फिंगर से, एफ को सेकंड फिंगर से एंड जी को फर्स्ट फिंगर से प्ले करेंगे, ई ई एफ जी। सेकंड लाइन जी एफ ई डी, फिंगर्स रहेंगी 1 2 3 4 एंड थर्ड लाइन इज सी सी डी ई, ठीक है। फिर से फिंगर्स क्या रहेंगी 5 5 4 3, फिर ई डी डी 3 4 4, ठीक है। मैं प्ले करता हूँ लेफ्ट हैंड से फर्स्ट 4 लाइन्स, ई ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी डी, है ना। और नेक्स्ट 4 लाइन्स में अगेन फर्स्ट 3 लाइन्स सेम रहेंगी और लास्ट वाली लाइन ई डी सी सी हो जाएगा लास्ट वाला, डी सी सी। तो नेक्स्ट 4 लाइन्स क्या होंगी, ई ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी सी सी, ओके। तो प्रैक्टिस आप करो लेफ्ट हैंड से अच्छे से पूरा स्टार्टिंग से। अगर मैं प्ले करता हूँ तो कैसा साउंड करेगा, ऑल 8 लाइन्स, ठीक है। अब जब आप राइट हैंड से आपको अच्छे से आ जाए, लेफ्ट हैंड को अच्छे से आ जाए और एकदम स्मूथली आप प्ले करने लगो, फिर हम बोथ हैंड से एक साथ प्ले करेंगे, ठीक है। दोनों हैंड्स पे नोट सेम रहेंगे, बस फिंगर्स डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ओड टू जॉय विद बोथ हैंड्स। तो धीरे धीरे प्ले स्टार्ट करेंगे। पहले एक फर्स्ट लाइन कैसे करेंगे, ई एफ जी, है ना। तो फिंगर देखो नोट सेम है पर डिफरेंट फिंगर्स हैं। इसमें हमने 2 1, इसमें राइट लेफ्ट हैंड में जो फिंगर्स हैं वो 3 3 2 1 आ गई, राइट हैंड पे 3 3 4 5 आएगी। तो ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी डी, ई एफ जी जी एफ ई डी सी सी डी ई डी सी सी, ओके। स्लोली आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा इस सॉन्ग के। तो हमने कीज नेम याद किया
है ना, CDEFG सारे फाइंड आउट करना सीखा, है ना। तो आपको ये सारी कीज़ नेम को आपको लर्न कर लेना आप, और इसके नेक्स्ट में फिंगर्स नंबर याद करने हैं आपको, कीज़ नेम याद करने हैं आपको, और स्केल प्रैक्टिस कर लेना राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से सेपरेटली। और उसके बाद एक्सरसाइज दी थी मैंने एक CDEFG GFEDC, आपको राइट हैंड से पहले प्रैक्टिस करना, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर बोथ हैंड को साथ से। इसके बाद हमने एक O2 जॉय सॉन्ग किया है, इसको आप सेपरेट पहले इंडिविजुअल हैंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब वो अच्छे से आ जाए उसके बाद फिर आप बोथ हैंड से साथ में प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको दोनों हाथ आपको चलाने आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।